दोस्ती काहे की, दबा हुआ है, कोई दोस्ती नहीं है। वो दबा हुआ है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ब्लैकमेल उसको कर रहा है ट्रम्प, और कोई दोस्ती नहीं है। वो तो इसलिए चुप है ना क्योंकि वहाँ से उनको मोटा पैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही है, कच्चा माल सारा वहीं जा रहा है। ये तो इसलिए चुप है क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, उनको जनता और देश से मतलब नहीं है। सर क्या कहेंगे माय फ्रेंड ट्रम्प जिसे मोदी जी बोलते थे, आज वो कह रहे हैं भारत नर्क का द्वार है। वो तो जब से आए हैं मैम तब से वो नर्क का द्वार बना दिए हैं, और जब से उनकी सरकार बनी है तब से आज तक मजदूरों की वृद्धि नहीं हुई है, ना तो तनख्वाह की वृद्धि हुई, ना ही महंगाई भत्ता जो डीए कहते हैं उसकी वृद्धि हुई। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा इतनी जनता की हत्या करा दी गई, लोगों की हत्या करा दी गई, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, कम से कम विरोध ना कर सके, कम से कम जो है शोक संवेदना ही व्यक्त कर देते। शर्म मानी चाहिए इस बात की, कभी हमारे देश की बदनामी कर रहे हो, हमें इस चीज़ के अल्फाज बोलने तो उसको मोदी जी को पूरा एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कई बयान दिए हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का करियर 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूं। ऐसे कई विवादित बयान हैं जिसको लेकर के देश में गुस्सा देखा गया, जवाबदेही तय करने की बात की गई। लेकिन अब उससे एक नंबर आगे बढ़ करके पूरे भारतवर्ष का अपमान कर रहे हैं कि भारत नर्क का द्वार। ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि जो भारतीय है वो उनके देश में शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नागरिकता लेते हैं, और इसके चलते वो कई तर्क देते हुए भारत को कहीं ना कहीं नर्क का द्वार, उसके साथ चाइना को भी बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों? इस पर लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, लोग क्या सोचते हैं और समझते हैं। ये सुन लिया होगा अब तक का बयान कि ट्रम्प कह रहे हैं भारत नर्क का द्वार है, साथ में चाइना को भी कह रहे हैं। इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। कभी वो कह देते हैं मैं सीज़ फायर करा रहा हूँ, कभी कुछ कह देते हैं। मोदी जी चुप हैं। आप कैसे देख रहे हैं? अब सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, 140 करोड़ की जो जनता है उसकी बात कहीं ना कहीं आ गई है। देखिए, ट्रम्प की जो बात है, जो जैसा ट्रम्प है तो वो तो वही भाषा बोलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो उसको दिखा देंगे कि नर्क का द्वार कैसे होता है। मोदी नर्क का द्वार हो सकता है ट्रम्प के लिए, लेकिन हिंदुस्तान तो हमारी पहले भी सोने की चिड़िया थी और अभी भी सोने की चिड़िया है, जिसके लिए वो टैरिफ की बात जो उसने की है, जो डील की बात जो कर रहा है वो यहाँ अपना माल बेचने की उसके लिए पूरी मार्केट है, और हमारा जो माल है उसके ऊपर वो 18% टैरिफ की बात कर रहा है। तो इस तरह की बात करना उसके हित में जाता है। एक तरफ मार्केट, दूसरी तरफ नर्क का द्वार बता दे रहा। हाँ, वो जो उसके हित में जाता है। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो किसान हैं, मेहनत कश हैं, इसको उसका जवाब उसको जल्द मिल जाएगा। मोदी जी चुप क्यों हैं? जो माय फ्रेंड ट्रम्प बोलते देखिए, मोदी जी तो अब ख़त्म है, समझो आप। वो तो उसकी तो नस दबी हुई है, एप्स्टीन फाइल में दबी हुई है। वो कहीं ना कहीं मोदी के उसके राज उसके पास में है। वो कह चुका है कि मैं जब चाहूँ मोदी का कैरियर ख़राब कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। ये माय फ्रेंड जो है, नाम के लिए माय फ्रेंड है, लेकिन है कुछ नहीं। तो अपनी दोस्ती में पूरे देश को अपमानित करवा रहे हैं पीएम। दोस्ती काहे की, दबा हुआ है, कोई दोस्ती नहीं है। वो दबा हुआ है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ब्लैकमेल उसको कर रहा है ट्रम्प, और कोई दोस्ती नहीं है। ट्रम्प कह रहे हैं भारत नर्क का द्वार है, जिस भारत पर हम इतना गर्व करते हैं, जिसके लिए इतना कुछ करते हैं, और मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत की, और आज उन्हीं के दोस्त देश का इतना अपमान कर रहे हैं। ये तो पहले मोदी जी को देखना चाहिए कि जो हमारे भारत का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती रखना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो पहले ही भारत को गुलाम बना चुके हैं। अभी भी उनकी रणनीति यही है कि वो गुलाम बनाने की पूरी साजिश है। क्योंकि ट्रम्प कौन होते हैं? हमारे देश के फैसले लेने वाले। हम खुद अपने फैसले लेंगे, देश हमारा है तो हम खुद लेंगे। तो मोदी जी की बहुत ही गलत बात है, इस पे तो हम बहुत निंदा करते हैं कि वो उनके ही दोस्त हो के उनके ही मुंह पे ऐसी बात कहें तो बहुत शर्म की बात है। और मोदी जी चुप है। ट्रम्प लगातार अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद का भी और हमारा भी। वो तो इसलिए चुप है ना क्योंकि वहाँ से उनको मोटा पैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही है, कच्चा माल सारा वहीं जा रहा है। ये तो इसलिए चुप है क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, उनको जनता और देश से मतलब नहीं है। अगर वो देश के बारे में भला करते तो जो आजकल देश के हालात हैं, भारत के मजदूर के हालात हैं कि मजदूर जो देश की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे इतना कुछ ना होता। भारत का अपमान करवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। सर क्या कहेंगे माय फ्रेंड ट्रम्प जिसे मोदी जी बोलते थे, आज वो कह रहे हैं भारत नर्क का द्वार है। वो तो जब से आए हैं मैम तब से वो नर्क का द्वार बना दिए हैं,
और जब से उनकी सरकार बनी है तब से आज तक मजदूरों की वृद्धि नहीं हुई है, ना तो तनख्वाह की वृद्धि हुई, ना ही महंगाई भत्ता जो डीए कहते हैं उसकी वृद्धि हुई। और यहाँ तक कि कंपनी वालों ने इतनी शोषण हम मजदूरों पे कर रखा है कि हमारे ही पैसे काट करके 24% पीएफ हमारे ही काटते हैं और हमारे ही पैसे काट करके 12% हमारे नाम पे डालते हैं और 12% जो है वो अपने नाम पे दिखाते तो हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी ने नर्क बना दिया सर? हाँ, और स्पष्ट जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं मालिकों के साथ या मैनेजर के साथ, HR के साथ, वो स्पष्ट कहते हैं कि हम तो ऐसे ही काटेंगे, काम करना है करो नहीं तो जाओ। लेकिन भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब ट्रम्प भी आकर के देश का अपमान करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो आज के पेपर में भी दिया गया है कि भारत को जो है सो बदनाम किए हैं उन्होंने। आज के पेपर मोदी में जी भी चुप देखे क्यों हैं। हैं? वो चुप्पी साधेंगे क्योंकि वो उनके सामने मस्तक हाँ। झुका रखे हैं। क्यों है दबाव में, क्यों है? अब ये दबाव क्यों है उनके साथ ये तो वो जानेंगे। और हमें तो यहाँ तक ये लग रहा है कि वो इसलिए दबाव में है क्योंकि एस्टिम फाइल में भी उनकी नाम है। तो राज है इसीलिए खामोश हाँ है। जी, यही राज लेकर के जो है आपका जो है जो युद्ध हुआ है, हाँ। वो युद्ध भी इसीलिए हुआ कि ये फाइल दब जाए। तो खुद को बचाने के लिए भारत को बदनाम करवाया जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, कर चलिए। रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, भारत नर्क का द्वार है, सर ट्रम्प कह रहे हैं, मोदी जी खामोश हैं। देखो मोदी जी तो साम्राज्यवाद के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। इतना कुछ हो गया, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा इतनी जनता की हत्या करा दी गई, लोगों की हत्या करा दी गई, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, कम से कम विरोध ना कर सके, कम से कम जो है शोक संवेदना ही व्यक्त कर देते। तो मोदी जी तो साम्राज्यवाद के सामने झुक चुके हैं, ट्रम्प के आगे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और भारत की जो विदेश नीति है उसका पूरा उन्होंने मटियामेट कर दिया है। हम जो हमारी गुटनिरपेक्ष नीति थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है भारत हमेशा जो है नेता रहा है, लेकिन आज जो है पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छवि है वो खराब हुई है। ये खुद अपनी जो है बड़ाई में कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि देश की छवि जो है मोदी जी ने खराब की है। लेकिन माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोलते थे, आज वो हमारे देश को अपमानित कर रहे हैं। और ठीक है पीएम मोदी तक बात आए तो आए, लेकिन 140 करोड़ का अपमान क्यों हो? बिल्कुल हमारी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और ट्रम्प को जो है करारा जवाब दिया जाना चाहिए। ये हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जो अपने जो है ढिलमुलपना छोड़ करके स्टैंड लें और मोदी जी स्टैंड लें। पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी, सरकार आगे बढ़े और ट्रम्प की नीतियों का विरोध करें, उसके साम्राज्यवाद का विरोध करें, उसकी गलत नीतियों का जो सरकार को जो विरोध करना चाहिए। दबाव में है क्या पीएम मोदी किसी के? जी, पीएम मोदी जो है अमेरिका के दबाव में है और क्यों दबाव में है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दबाव में है और बिल्कुल जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, जिस देश के सम्मान के लिए हिंदू मुसलमान करवा देते हैं, मुसलमान सम्मान नहीं करता है, नहीं करता, आज उस देश का अपमान ट्रम्प जो है साफ खुले तौर पे कर रहे हैं, मोदी जी चुप हैं। मोदी जी को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए कि भाई हमारे देश की बदनामी हो रही है। हाँ। नरक का द्वार बता रहे हैं भारत को। हाँ, तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए इस बात की कि भाई हमारे देश की बदनामी कर रहे हैं, हमें इस चीज़ के अल्फाज बोल रहे हैं, तो उसको मोदी जी को पूरा एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है लेंगे, कुछ बोलेंगे इस पे जो खुलेआम क्या धमकी करेंगे, देते रहते हैं मोदी जी का करियर खत्म क्या कर दूंगा। सकते हैं। मोदी जी ने खुद ही नहीं सोचा कि हमारा कैरियर क्या है। और हिंदुस्तान एक इतनी है बड़ी जगह, हर इतना सही हमारा देश है जो कि सारे हिंदुस्तान का इन्होंने सारा अपमान करा कर सबकी बेइज्जती है, पूरी आवाम की बेइज्जती है। मजदूरों को 26,000 से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं भी मैकेनिक होकर रिटायर हुआ हूँ। BMW गाड़ी में मुझे 14 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में मोदी जी घूमते हैं, हमें तो चप्पल भी सही नहीं मिलती, साइकिल भी नहीं मिलती। मोदी जी तो आराम कर रहे हैं मजे से, उन्हें क्या टेंशन है। प्रचार में लगे हुए हैं। अजी प्रचार उचार माय कुछ नहीं। फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प लगातार जो है अपमान किए जा रहे हाँ, हैं। तो डोनाल्ड के तो वो दबे पड़े हैं, उनकी कुछ बोल नहीं चाहते उनके सामने। सर आप लोग क्या कहेंगे, डोनाल्ड माय फ्रेंड जो हुआ करते थे वो कह रहे हैं भारत नर्क का द्वार है। सबकी अपनी अपनी सोच है, इस समय सोच बदलती रहती है आवश्यकता अनुसार। ट्रम्प की मानसिक स्थिति वैसे भी कुछ गड़बड़ ही दिख रही है भारत के खिलाफ। वो हो सकता है मानसिक रूप से खराब भी हो गए। तो इतनी खराब है कि भारत के लिए कुछ भी बोल देंगे और हम चुपचाप सुनते नहीं, रहेंगे। सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन समय का इंतजार है। सरकार मोदी अब तक तो वो मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, ठीक है उनका करियर ख़त्म कर रहे थे सब, लेकिन 140 करोड़ देश की भावनाएं हैं, देश का सम्मान है। ठीक है, मोदी जी उसका समय देख रहे हैं, हर चीज़ समय से जवाब देते हैं।
आने वाले समय में जवाब देंगे जरूर उसका। आने वाले समय में आप क्या लग रहा है सर, जवाब देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। मोदी जी एक्चुअली सबको ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो सबको अपना मत ऑनलाइन डिबेट करना चाहिए, और जिससे मतलब पूरी जनता, देश की जनता जब समर्थन करेगी ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल माध्यम से कि हाँ ये ट्रम्प जी गलत बोल रहे हैं, तो इसके खिलाफ फिर सरकार एकजुट की जनता हमारे साथ, 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, तो फिर इसको आगे जाके मुद्दा उठाना चाहिए कि ये गलत बोला जा रहा है हमारे देश के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो लंबे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, यहाँ बिजनेस करना है, सब कुछ यहाँ से करना है, रेवेन्यू कमाना है और इसी देश का अपमान भी करना है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, इसके खिलाफ सबको जागरूक होके मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर बैठक होती है वहाँ पर बात उठाई जानी चाहिए कि हमारा भी एक मतलब वर्चस्व है वर्ल्ड में, और इसके खिलाफ इनको एकदम इस पर इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पहले भी मोदी जी कहाँ बोले, उनको कहा तुम्हारा करियर ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये चुप्पी किस वजह से है, क्या दबाव हो सकता है? अब इस पे तो समझ लीजिए अब वो इतने बड़े नेता हैं, अब क्यों इस पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं? ये नेता के बीच की बात रही है, अब एक देश की बात हो गई है, जिस देश पर हम गर्व करते हैं उसकी बात हो गई, उसको आप नर्क का द्वार बोल रहे हैं, यहीं से कमाने की बात भी कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात अब जैसे उनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इस मुद्दा को उठाया जाना चाहिए। हाँ, चाहिए और मुँह तो जवाब देना चाहिए अगर कोई भी हमारे देश के बारे में ऐसा बोल रहा है। लेकिन फिलहाल एक चुप्पी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सर से, और सर क्या नाम है सर आपका? दिन से बोलो बदलिए। नाम आपका ये बताएंगे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? सुनील सिंह तोमर। सुनील जी, हम ये बात कर रहे हैं, हाल ही में ट्रम्प का बयान आया है कि भारत नर्क का द्वार है, जिस भारत में वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, स्किल्ड से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है, स्किल से रोज़गार के भी साधन काफ़ी अच्छे हैं, और स्किल्ड का जो नारा था पीएम जी का वो ठीक था स्टार्टिंग में, लेकिन स्किल्ड को प्रधानमंत्री जी या बीजेपी सरकार क्यों नहीं मेंटेन कर पा रही जी, उसकी कहीं ना कहीं भूल हो रही है। और बेसिकली ट्रम्प बोल रहे हैं भारत नर्क का द्वार है। नहीं, ट्रम्प इसलिए बोल रहे हैं हालांकि क्योंकि भारत में स्किल्ड पे शुरू से ध्यान नहीं दिया गया है, स्किल्ड से ही भारत महान बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी वो आएंगे और भारत को नर्क का द्वार बोल देंगे। नहीं तो नरक का द्वार, लेकिन ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए ना, उस पर तो विचार करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सुधार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आदमी द्वेष भावना ईर्षा से तो नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं जो कमी है उन्हें दूर करो। हाँ, दूसरा क्या है कि जो स्किल हमारा ITI है, ITI छोटे छोटे स्तर से, छोटे छोटे ग्रामीण या रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उनसे जो छात्र पढ़ के जो शहर में रोजगार के साधन अपना रहे हैं, वो सारे साधन रोजगार के ख़त्म हो रहे हैं, स्किल्ड तक ख़त्म हो जाएगी। कैसे लोग, मैन पावर कहाँ से आएगा, और बाकी प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि देखिए ट्रम्प का जो बयान आया है वो बेहद शर्मनाक है, और इस पर एक चुप्पी टूटनी चाहिए, देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। अब तक देखिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ भी बोल रहे थे कि इनका करियर ख़त्म कर सकता हूँ, मोदी ये वो जो भी था, ठीक है, चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब बात देश पर आ गई। आप एक 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को आप नर्क का द्वार बोल रहे हैं, उसके पीछे तर्क वितर्क कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक देश का इस तरीके से अपमान करना, और वहाँ की सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जो उनको माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोलते थे, वो अगर चुप रहते हैं तो सवाल उठते हैं। और इसी पर हम बात कर रहे थे कि लोगों की क्या राय, सब यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और मुँह तोड़ जवाब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।